This is Ashutosh and now you are watching ASH video। आज हम लोग पढ़ते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें किसी भी धारावाही कोई चालक है, उस पर लगने वाला बल फोर्स की हम लोग गणना करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है और उस पर लगने वाला आवेश Q है और उसमें बहने वाली धारा I है। तो यहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है Q बराबर I इंटू टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं धारा बराबर होता है Q अपान टी। तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई है। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ से v बराबर यदि निकाला जाए आवेश का वेग, तो आवेश बराबर होता है लंबाई गुण दूरी बटे समय, और दूरी का मात्रक यहाँ पे लंबाई में है तो लंबाई बटे समय हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा आवेश का वेग v बराबर L अपान टी, क्योंकि जो लंबाई है वो उतनी ही दूरी तय करना पड़ रहा है उसको। तो L है तो v बराबर हो जाएगा L अपान टी। अब क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल लगाता है, इसीलिए जो चालक में धारा प्रवाह होगा उसमें आवेश Q के गति के कारण उस धारावाही चालक पे वो चुंबकीय बल आरोपित हो जाएगा। और वो चुंबकीय बल कितना होगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो Q के जगह पे I इंटू टी, V के जगह पे L अपॉन टी और P साइन थीटा है। यहाँ से T से T कट जाएगा तो मिल जाएगा हम लोग को I B L साइन थीटा। ये मिल जाएगा फोर्स, क्या मिल जाएगा I B L साइन थीटा। और यदि मान लीजिए वो चुंबकीय क्षेत्र यदि समांतर हो जाए, ठीक है, समांतर हो जाएगा तो थीटा बराबर दोनों के बीच का 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 बराबर 0 होता है। तो यानी चुंबकीय बल जो लगेगा उस पर वो शून्य लगेगा यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए। तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री रहे तब उस पर लगने वाला फोर्स F होगा I इंटू बी इंटू एल, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू होती है 1। I बी एल मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू I बी एल प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं हॉल इफेक्ट, हॉल प्रभाव क्या होता है। तो यदि मान लीजिए कोई भी धारावाही चालक प्लेट है, उसके निकट धारा के लंबवत, ठीक है, धारा के लंबवत दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये इसके परपेंडिकुलर होता है। तो चालक प्लेट की अनुप्रस्थ स्थिति में इसके अनुप्रस्थ यदि मान लीजिए इधर यदि धारा है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इसी के अनुप्रस्थ दो सिरों पे एक विभवांतर V काम करेगा। यहाँ मान सकते हैं V काम करेगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं हॉल वोल्टेज, ठीक है। और उस प्रभाव को हॉल प्रभाव कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं। दोनों प्लेटों के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हॉल वोल्टेज कहते हैं। अब इससे क्या किया जाता है, तो जो चालक प्लेट में धारा प्रवाह के लिए जो उत्तरदायी जो आवेश वाहक होते हैं उनकी प्रकृति और उनकी संख्या ज्ञात करते हैं। हॉल वोल्टेज क्या है, तो यदि कोई सतह है OPST
और दूसरी सतह है क्यू आर यू वी, तो उसके बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है वी, उसे बोलते हैं हॉल वोल्टेज। और उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के और धारा की दिशा के, धारा भी इधर ही बहेगा, दोनों की दिशा के लंबवत होती है। हॉल वोल्टेज को वी एच से रिप्रेजेंट करते हैं और वी एच बराबर होता है ई इंटू डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो वी एच अपॉन डी होते हैं। मान लीजिए कि यदि इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो आवेश है उस पे एक विद्युत वाहक बल एफ ही काम करे, ठीक है, तो उन पर जो चुंबकीय बल की दिशा होगी वो विपरीत होगी और इस कारण एक संतुलन की स्थिति आ जाएगी जहाँ एफ ही बराबर एफ एम हो जाएगा। एफ एम तो हम लोग जानते हैं, एफ एम बराबर ई वी भी पीछे ये भी निकाले हैं, और एफ ही बराबर ई इंटू ई, तो यहाँ से एफ ही बराबर एफ एम को इक्वेट कर देंगे, तो ई इंटू ई ये विद्युत बल है जहाँ पे, तो यहाँ से निकल जाएगा स्मॉल ई से स्मॉल ई कट जाएगा, कैपिटल ई इक्वल टू वी भी हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कैपिटल ई बराबर होता है वी एच अपॉन डी, तो वी एच अपॉन डी बराबर वी भी प्राप्त हो जाएगा। और ये वी एच बराबर वी बी डी प्राप्त हो जाएगा। यह है हॉल वोल्टेज, वी है आवेश का वेग और कैपिटल भी है चुंबकीय क्षेत्र, डी है डेंसिटी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यदि मान लीजिए अनुगमन वेग के बीच का संबंध निकालना है तो आई बराबर एन ई ए इंटू वी होता है, तो वी बराबर हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए। अब हॉल वोल्टेज में इसको रखते हैं तो वी एच बराबर यहाँ आई बी डी अपॉन एन ई ए मिल जाएगा। और यदि प्लेट की मोटाई यदि बी हो तो उसका ए बराबर मिल जाएगा बी इंटू डी, हॉल वोल्टेज वी एच बराबर आई बी अपॉन एन ई बी प्राप्त हो जाएगा। और जो प्रतिरोध यदि निकालना हो तो आर एच इक्वल टू वी बराबर आई आर फार्मूले से आई बराबर आर बराबर वी अपॉन आई प्राप्त होगा, जहाँ वी हॉल वोल्टेज हो जाएगा, तो वी एच अपॉन आई बराबर बी अपॉन एन ई बी निकल जाएगा। एक न्यूमेरिकल देखा जाए, दिया है एक अल्फा कण 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र में 0.50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, तो कण का वेग, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल और कण की आवृत्ति, ठीक है, 3 चीज़ें ज्ञात करना है, वी और फोर्स एफ और ये कण की आवृत्ति फ्रेक्वेंसी न्यू। तो दिया क्या क्या गया है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान दिया गया है 6.7 इंटू 10⁻27 की ग्राम, और ई पे आवेश दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यदि फार्मूला लिखा जाए आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी से यदि निकाला जाए तो v बराबर मिल जाएगा आर क्यू बी अपॉन एम। आर दिया गया है 0.50, क्यू आवेश दिया गया है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 और v कण का चुंबकीय क्षेत्र
दिया गया है वी यम की वैल्यू दी गई है 6.7 इंटू 10⁻27। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला निकाल दिए 2.99 इंटू 10⁻7 सोल्यूशन मिलेगा। बल का तो नॉर्मल सा एकदम फार्मूला है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। चूँकि यहाँ पे वृत्ताकार पथ के यदि लंबवत यदि निकालना है फोर्स तो कण पे लगने वाला चुंबकीय बल, तो साइन की वैल्यू थीटा की वैल्यू साइन 90 लेंगे। साइन 90 बराबर 0 प्राप्त होगा। तो एफ बराबर क्यू वी बी से क्यू वी बी से यदि हम लोग को निकालना रहे तो यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, फार्मूले में रख देंगे, आ जाएगा 1.22 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन।